हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैप्पी दीपावली। जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज धनतेरस है और उसके बाद 2 दिन बाद हम सब दीपावली की पूजा करने वाले हैं। लेकिन आज आपको इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि दीपावली की पूजा क्यों होती है और कैसे होती है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो लेकिन मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दीपावली के पीछे कि हम क्यों दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कौन सा एक छोटा सा उपाय है जिसको कि करके हम अपने घर में धन की वर्षा कर सकते हैं। बहुत ही छोटा उपाय है, आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं दीपावली के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं, एक पुरानी सी कथा है, हम सभी जानते हैं दीपावली का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन श्री राम जी अयोध्या लौटे थे और उनके लौटने की खुशी में हम दीपक जलाते हैं और पूजा करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? कि धन की देवी तो लक्ष्मी जी हैं। अगर हमको सिर्फ धन ही चाहिए तो हम सिर्फ लक्ष्मी पूजा नहीं करते ना, हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, जब विष्णु भगवान की शादी माता लक्ष्मी से हुई, तब माता लक्ष्मी को धन की देवी बना दिया गया। माता ने कुबेर को अपना एज अ मैनेजर रख लिया कि भाई मेरा जो भी धन है, दौलत है, उसको तुम संभालो और मेरी भक्तों को जरूर से देना। लेकिन बाद में धीरे धीरे लक्ष्मी जी को थोड़ा टेंशन हो गया। उन्हें पता चला कि कुबेर तो बहुत ही कंजूस है, कुबेर तो बहुत ही कंजूस देवता है, वो जल्दी से किसी को कुछ देते ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी को बहुत सारा धन मिल जाता है तो हम कैसे कहते हैं, अरे उसे तो कुबेर का खजाना मिल गया, है ना? क्योंकि कुबेर जी है वो अपना खजाना छुपा के रखते हैं, वो जल्दी से किसी को देना ही नहीं चाहते हैं। अब इस पे माता को टेंशन हो गई कि मेरे भक्तों के पास धन धान्य पहुंच ही नहीं रहा है, मेरे भक्त कैसे खुश रहेंगे। तो माता गई विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा कि भाई कुबेर जी तो बिल्कुल भी धन किसी को देना नहीं चाहते हैं और अब मैं क्या करूं। तब विष्णु जी ने कहा कि आप एक काम करो, बुद्धि के देवता गणेश जी से जाकर बात करो, क्योंकि वही बुद्धि के देवता हैं, वही आपको जरूर सहायता कर सकेंगे। माता गई गणेश जी के पास। गणेश जी देखे कि माँ आई है तो उन्होंने सबसे पहले माँ को प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा कि माता, अगर ऐसा है, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आप एक काम करिए, मैं जब भी किसी का नाम लूं आप उस पर अपनी कृपा जरूर बना दीजिएगा, लेकिन आप पूछने मुझे मत आइएगा। माता तैयार हो गई क्योंकि उन्हें पता है कि बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, वो ऐसे ही किसी का नाम लेंगे नहीं। माता तैयार हो गई, बोली ठीक है पुत्र, तुम जिसके ऊपर कहोगे मैं उसके ऊपर ही अपनी धन की वर्षा जरूर करूंगी। उस दिन से गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की पत्नी हैं, तो हम दीपावली के दिन विष्णु और लक्ष्मी की पूजा नहीं करके गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों? अब इसके पीछे भी एक कथा है, बहुत ही छोटी सी कहानी है, कोई कहानी भी नहीं है, एक लॉजिक है, आप उससे समझ जाएंगे। देखिए, हमारी फैमिली में क्या होता है, जैसे कि हम जो लेडीज हैं, हम अधिकतर अपने कोई भी काम के लिए, अगर हम कोई काम, जो कोई थोड़ा सा बड़ा काम है या फिर हमको किसी की हेल्प चाहिए, तो हम सबसे पहले अपने पति से कहते हैं, है ना? लेकिन आजकल की डे टू डे लाइफ में पति लोग बहुत बिजी होते हैं, उनके पास बहुत काम होते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पति लोग कहते हैं कि आप अपने बच्चों से काम करवाइए, तो वो काम नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम है, तुम मेरा ये काम करके दो। तो बच्चा है, जैसे आपने उसको संस्कार दिए होंगे तो वो जरूर आपके काम करेगा। तो वैसे ही कार्तिक अमावस्या के दिन से भगवान विष्णु जो हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं। 15 दिनों के लिए वो 11 दिनों के लिए वो योग निद्रा में चले जाते हैं। और दीपावली के 11वें दिन जब देव उठनी 11 आती है, तब विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं। अब उन 15 दिनों में, उन 11 दिनों में माता को शरद पूर्णिमा से लेके
ये दीपावली के जो दिन होते हैं, दीपावली के दिनों तक 15 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने का माँ ने निर्णय लिया था। तो माँ ने अपने पुत्र को कहा कि भाई भगवान विष्णु तो अपनी योग निद्रा में है, तो गणेश तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। तो माता उन 15 दिनों के लिए अपने पुत्र गणेश के साथ पृथ्वी पर आती है। इसलिए हम दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं मैंने सुना है कि गणेश लक्ष्मी नहीं, गणेश लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों भगवान की पूजा एक साथ दीपावली के दिन की जाती है, क्योंकि बिना बुद्धि और बिना ज्ञान आप पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए बुद्धि के देवता गणेश, ज्ञान की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी, इन तीनों की पूजा हम एक साथ करते हैं। अब हम इसे न्यूमरोलॉजिकल व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेरे हर वीडियो में मैंने आपको कहा है कि नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हैं। तो नंबर 5 के जो देवता हैं वो है गणेश जी, नंबर 6 की देवी है माता लक्ष्मी, और नंबर 3 जो कि नॉलेज का नंबर है, उनकी देवी है माता सरस्वती। यानी कि 3, 5 और 6 इन 3 नंबरों का संयम होता है, और इन 3 नंबरों के पूजा से, इन 3 नंबरों की वाइब्रेशन से हम अपने जिंदगी में धन, धान्य और सक्सेस को आराम से पाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो एक छोटा सा टिप जिसे कि करके आप अपने घर में धन की वर्षा कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत जन आपको बहुत तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि अरे तुमने वो पूजा नहीं की, अरे तुमने वो पिछले दीपावली वाले गणेश लक्ष्मी नहीं रखे, अरे तुमने दीपक नहीं जलाया, अरे दीपक बुझ गया। ये सब भ्रम होता है। किसी भी तरह की वहम को अपने मन में मत लाइए। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे मन से, प्यार से, श्रद्धा से, ये 3 चीज अगर आप कर रहे हैं साथ में, तो आपको किसी भी वहम को अपने साथ लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा से पूजा कीजिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब एक छोटा सा टिप जो मैं आपको बताना चाह रही थी, गोमती चक्र, इसे ध्यान से देख लीजिए। ये है गोमती चक्र। ये बहुत ही 5 रुपए की चीज भी नहीं है मेरे ख्याल से। ये 5 रुपए से कम में भी आपको मिल जाएगी, कहीं पे भी अगर आपको मिलती है, या फिर ऑनलाइन भी बहुत आराम से मिल जाता है। आप गोमती चक्र मंगा लीजिए, और जब आप अपना पूजन करने बैठे, चाहे आप अपने व्यापार की जगह पे हो, चाहे घर की जगह पे हो, वहां पे आप कुछ गोमती चक्र अपने साथ रख लीजिए पूजा के समय, और गणेश लक्ष्मी के साथ इनकी भी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप गोमती चक्र को अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। बहुत ही छोटा उपाय है, इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाना मत भूलिएगा, अपने बुद्धि को तेज करना मत छोड़िएगा, और हार्ड वर्क से कभी मत डरिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उपाय कर लेने से ही धन आ जाएगा, उसके साथ साथ हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करना होगा, तब हम अपनी जिंदगी में सक्सेस को बहुत आराम से पा सकते हैं। अंत में आप सबको हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, और सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू।